हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पाठशाला। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें हिंदी जो है वो पूछी जाती है। लगभग 37 नंबर की हिंदी होती है। तो आज ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये 30 क्वेश्चंस का है और इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो की कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, अच्छे क्वेश्चंस पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप लोगों के पास जो आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। और आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हमारी ये क्वेश्चन 26 से 55 तक है। तो हमारी ये सीरीज़ आज है 30 क्वेश्चंस की, तो इसको हम लोग करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकोक्ति जो है लोकोक्ति का समान अर्थ है। तो इसमें लोकोक्ति का समान अर्थ पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया है लोक की उक्ति या लोक की बातें या लोगों के लेख या अच्छी बातें। इनमें से कौन सा जो लोकोक्ति का समान अर्थ है? तो ना ही लोगों का खेल है, लेख है, ना ही अच्छी बातों से रिलेटेड है और लोक की बातों से रिलेटेड नहीं है। जो लोक में लोकोक्ति से मतलब होता है कि जो लोक में कथन है वो प्रचलित हो जाते हैं, वही लोकोक्ति होती है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया लोक की उक्ति, और उक्ति से मतलब होता है हमारे कथन से। उक्ति का जो मतलब होता है वो उसका अर्थ होता है कथन। तो जो कथन होते हैं वो प्रचलित हो जाते हैं, लोक में जो बोले जाते हैं, तो उसको ही लोकोक्ति बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें दिया गया है, वैसे पहला है। तो लोकोक्ति का समान अर्थ लोक की उक्ति है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। संसार, गौरव, समुदाय या अश्वनी। तो इसमें संसार जो है वो पुल्लिंग शब्द है। संसार, संसार बहुत बड़ी नहीं बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे संसार बहुत बड़ा है तो इसमें ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। गौरव हुआ बोलते हैं तो ये भी पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और जो समुदाय है, जो समुदाय से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, ये समुदाय, समुदाय तो पुल्लिंग है ही, समुदाय भी पुल्लिंग है। लेकिन समुदाय से जो भी शब्द होते हैं जैसे समाज है, समाज, समाज, परिवार, ये सभी क्या है? ये सभी पुल्लिंग होते हैं। समाज हो, परिवार हो, समुदाय हो, ये सभी वर्ड क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है अश्वनी, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। अश्वनी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 में निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। यानी कि कृष्ण लिखा हुआ है हर जगह अलग अलग तरह से, तो शुद्ध शब्द पहचानना है कि कृष्ण कैसे लिखते हैं। ए में कृष्ण दिया गया है ऐसे, एक में कृष्ण, एक में कृष्ण दिया गया, एक में कृष्ण दिया गया। तो इसका जो है सभी लोग जानते होंगे कि इसका ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें पूछा गया है कि शीत का विलोम होगा। इसमें शीत का विलोम पूछा गया है, तो ठंड होगा, गीत होगा, कृष्ण होगा या उष्ण होगा। इसमें शीत का विलोम पूछा गया है, तो ना ही गीत होगा, ना ही कृष्ण होगा, ना ही उष्ण होगा। तो इसमें शीत का विलोम ठंड हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसमें जो ये 4 पत्रिका दी गई हैं, मतलब इसमें पूछा गया इसमें कौन सी पत्रिका के जो संपादक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ए ब्रह्मा या सरस्वती या विशाल भारत या हिंदी प्रदीप। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं
ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। किसके हैं? ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। और जो इसमें विशाल भारत दिया गया है, विशाल भारत के जो संपादक हैं वो है बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी यानी विशाल भारत के संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। और हिंदी प्रदीप के हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के हैं बालकृष्ण भट्ट। और जो ब्रह्मा है, इसको ब्राह्मण भी कहीं कहीं लिखा होता है, इसके हैं प्रताप नारायण मिश्र। कहीं कहीं ब्रह्मा यहाँ पर लिखा है और कहीं ब्राह्मण लिखा होता है। प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका पूछी गई तो वो सरस्वती है। सरस्वती के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 30 का बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में पूछा गया है कि दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ए परनंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। तो इसमें मुहावरा है, तो इसमें ढोल की कोई बात नहीं है और ना ही परनिंदा की बात की गई है। अब दूर के ढोल के सुनाने का मतलब होता है कोई चीज़ देखी ना हो तो ये लगता है वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें कानों सुनी बात पर विश्वास करना या अनदेखी वस्तु करना, तो मुझे ऑप्शन बी सही लग रहा है कि अनदेखी वस्तु भाना, जो चीज़ देखी नहीं है, दूर है, तो वो सुहावनी लगती है, अच्छी लगती है। तो दूर के ढोल सुहावने लगना, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है मालिक, कहार, पाठक या योगिनी। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये पूछा गया है। तो इसमें मालिक पुल्लिंग है, कहार भी पुल्लिंग है और पाठक भी है। जो योगिनी शब्द है ये योगी होता है। योगी में इनी लगकर ये बना हुआ है। योगी में इनी ऐड करके तब फिर योगिनी बना है। तो ये जो शब्द है ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। तो हमारा 32 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए। तो इसमें जो त्रुटि है वो लगभग इस सेंटेंस ऐसे होगा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। तो इसमें जो है कारक संबंधी जो में को ये सभी जो गलत लगे हुए हैं, तो इसमें कारक संबंधी त्रुटि है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नैसर्गिक का विलोम। इसमें जो है नैसर्गिक का विलोम पूछा गया है कि नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक होगा, अप्राकृतिक होगा, अस्वाभाविक होगा या कृत्रिम होगा। तो जानते हो प्राकृतिक का जो विलोम है अप्राकृतिक होता है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि प्राकृतिक अप्राकृतिक आपस में है। अस्वाभाविक का स्वाभाविक होता है तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो नैसर्गिक है, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन सही है। विलोम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत की खोज किसकी कृति है। भारत की खोज पूछा गया है कि ये किसकी कृति है। तो इसमें
रविन्द्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, ये लोग दिए गए हैं। और भारत की खोज किसकी कृति है ये पूछा गया है, तो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू की खोज है। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की कृति है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 35 का बी ऑप्शन सही है। और जो महात्मा गांधी है, इन्होंने आत्मकथा लिखी हुई है सत्य के प्रयोग, तो इनके बारे में ये है। और जो भारत की खोज कृति पूछी गई तो वो जवाहरलाल नेहरू की है। 35 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। इनमें से हमें ये पहचानना है कि लोकोक्ति कौन सी है। आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, तो अचार निकालना नहीं होता, घी निकालना होता, ये गलत हो जाएगी। घाट घाट का जूस पीना नहीं, पानी पीना होता, ये भी गलत हो जाएगा। तिल का ताड़ बनाना होता, तिल का लड्डू बनाना नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आ बैल मुझे मार ये लोकोक्ति है, तो 36 का ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विधात्री शब्द का पुल्लिंग। विधात्री शब्द का पुल्लिंग पूछा गया है, तो विधात्री है तो नेता का जैसे स्त्रीलिंग नेत्री हो जाता है। धात्रा का धात्री हो जाता है। दाता का दात्री हो जाता है। स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें विधात्री का पुल्लिंग पूछा गया है, तो इसमें विधात्री का पुल्लिंग विधाता है। तो 37 का डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है। इनमें से अशुद्ध कथन पहचानना है। हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, और शायद वर्षा हो रही है। तो अशुद्ध वाक्य पहचानना है, अशुद्ध कथन पहचानना है। तो हमारे पास समय कम है, ये तो सही है, तो ये सही है। कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, ये भी सही है। शायद बारिश हो रही है, ये भी सही है। तो भीड़ जमा होगी होता है, तो इसमें ये वाक्य जो है, ये कथन जो है अशुद्ध है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हमारी भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो इसमें जो रेखांकित है वो भावी है, पूछा गया भावी का विलोम पूछा गया है कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, यानी उल्टा बताना है। तो भविष्य का जो विलोम है, तो भविष्य का जो विलोम हो जाएगा, मतलब भविष्य मतलब आगे से रिलेटेड होता है, और इसका मतलब भावी मतलब भविष्य से रिलेटेड हो गया, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका ही पर्यायवाची हो गया। और भविष्य मतलब वर्तमान से रिलेटेड होगा नहीं, क्योंकि वर्तमान और भविष्य का उल्टा होगा मतलब आगे और फिर बीता हुआ। तो बीता हुआ के बारे में पूछा गया है, तो इसमें विलोम पूछा गया है। तो इसमें जो है पूर्व नहीं होगा क्योंकि अतीत होता है, मतलब जो बीत चुका है अतीत, तो इसमें जो भावी का विलोम हो जाएगा वो अतीत हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 39 का। तो इसका विलोम पूछा गया था, अतीत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसमें पूछा गया है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं तो उन्हें किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य देवता पर। ये सभी जो रचनाएं हैं ये सभी माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, लेकिन इसमें उन्हें किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला ये पूछा गया है। तो साहित्य देवता पर, हिम कीर्तनी पर, हिम तरंगिणी पर, युग चरण पर। तो उन्हें हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तिलांजलि देना। तिलांजलि देना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो तिलांजलि देना मार देना, जला देना, त्याग देना या नाश कर देना। तो तिलांजलि देने का मतलब है त्याग देने से, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है। कृष्णा होगा, कृष्ण होगा, कृषा होगा या कृष होगा। तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कृष्णा होगा और इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ पहचानना होता है, समझने की कोई बात नहीं होती है, उन्हें पढ़ना और सीखना होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अब इसमें से हमें अशुद्ध वाक्य पहचानना है। ए, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। तो इसमें अशुद्ध वाक्य जो है डी है कि पिता ने मुझसे कहा होगा, पिता ने मेरे से कहा, ये अशुद्ध है। वे लोग जा रहे हैं, ये भी सही है। मुझे वहाँ नहीं जाना, ये भी सही है। उसे जल्दी घर जाना था, ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन अशुद्ध है, इसलिए ये सही है क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि स्थावर का विपरीत शब्द क्या है? स्थावर का विपरीत पूछा गया है। तो स्थावर का विपरीत, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, सेवक, जंग, क्षुद्र या जंगम। तो स्थावर का विपरीत जो है वो जंगम होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्षुद्र का विपरीत विशाल होता है, क्षुद्र मतलब छोटा, और तो इसका विपरीत विशाल हो जाएगा। और जो जंग है, जंग लड़ाई से रिलेटेड होता है, झगड़े से, तो इसका शांति हो जाएगा। और सेवक का तो स्वामी हो जाएगा, सेवक मतलब सेवा करने वाला हो, तो इसका विपरीत स्वामी हो जाएगा। तो इसका स्थावर पूछा गया था, तो स्थावर का जंगम, डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, या शुक्ल युग को, या प्रेमचंद युग को? इनमें से किसे माना जाता है? तो जो सर्वप्रथम युग है वो भारतेंदु युग को माना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु युग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो युग है ये एक वीडियो में आप लोगों को सभी बता देंगे पूरे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक करेला डॉट डॉट लोकोक्ति को पूरा करें। इसमें जो लोकोक्ति है इसको पूरा करना है। एक करेला, दूजा भांग चढ़ा, दूजा पेड़ चढ़ा, दूसरा पेड़ भला, या दूजा नीम चढ़ा। तो होता भी है एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सदैव शब्द में संधि है। सदैव शब्द में संधि पूछी गई है, तो सबसे पहले सदैव का संधि विच्छेद कर लें। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे आ या आ में अगर ए या ए ऐड हो जाए, या आ और आ में ओ और औ ऐड हो जाए, ओ या औ ऐड हो जाए, तो ये ए और औ बन जाता है, ए और औ ये बन जाता है। तो इसे सदा एब है, तो सदैव हो गया यहाँ पर सदैव। तो ये जो गुण होता है ये कौन सी संधि में होता है? तो ये वृद्धि संधि में होता है। इसमें होता है वृद्धि संधि में होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 47 का सी ऑप्शन सही है, वृद्धि संधि। नेक्स्ट में है कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो मैंने अपना लिखा हुआ है, तो इसमें अपना नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। और हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन
में मतलब सामान्य या बहुवचन में यूज होता है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में यूज होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। विलोम शब्द के जो मतलब विलोम शब्द में कौन सा जोड़ा नहीं है वो पहचानना है। तो लब का अलब होगा, ये है। अनुचित जोड़ा पहचानना है, जो नहीं है उसको पहचानना है। शेष अशेष, शिष्ट परिशिष्ट और शीर्ष तल। तो इसमें शिष्ट का अशिष्ट होता है। क्या होता है? अशिष्ट होता है। अशिष्ट अशिष्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे परिशिष्ट नहीं होगा, अशिष्ट होता तो ये सही होता। तो ये अनुचित जोड़ा है, तो इसीलिए यही सही है। तो 49 का सी ऑप्शन सही है। और शीर्ष का तल विलोम होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। इसमें कहा गया है कि मधुशाला किसके द्वारा रचित है। तो मधुशाला महादेवी वर्मा द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा, या हरवंश राय बच्चन द्वारा, या सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। तो मधुशाला जो है हरवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे मधु कलश है, मधु कलश, मधुशाला हो गई, दी गई है। निशा निमंत्रण है, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, ये इनकी ही रचना है। मधुशाला है हरवंश राय बच्चन की, और इनकी ही ये है, जैसे मधु कलश और निशा निमंत्रण, सतरंगिणी, सतरंगिणी, ये इनकी ही रचनाएं हैं। और जो महादेवी वर्मा के हम लोगों ने अतीत के चलचित्र, निहार, रश्मि, ये पढ़ी हुई थी, दीप शिखा ये। और जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनकी ज्योत्सना, पल्लव, दीप शिखा आदि ये रचनाएं पढ़ी थी। तो ये जो इनकी रचनाएं हैं। और जो मैथिली शरण गुप्त है, इनकी सिद्धराज, नहुस, नहुस ज़्यादातर पूछी जाती है, नहुस है। और बिरहिणी, बिरहिणी, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इसमें जो मधुशाला पूछी गई हरवंश राय बच्चन की, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब बताइए। तो इसमें ऐरा गैरा नत्थु खैरा का मतलब पूछा गया है कमज़ोर आदमी होगा, मामूली आदमी, होशियार आदमी, या गंवार आदमी। तो मामूली आदमी से रिलेटेड है। ऐरा गैरा कोई भी मामूली सा आ जाता है, तो मामूली से रिलेटेड है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। बोलते हैं ऐसे कि ऐरा गैरा कोई भी ना आ जाए, तो मामूली आदमी से रिलेटेड है। तो 51 का बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। तो प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। तो इसमें प्रत्याघात या प्रत्याघात ये तीनों नहीं होंगे, ये तीनों नहीं होंगे। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। जैसे कि जिसमें इसमें जैसे प्रति प्लस आघात लिखा हुआ है, तो या हो जाता है, या वा और रा हो जाता है कि ई यू ए आए, उसके बाद में कोई भी स्वर मतलब आए, तो वो उसके आधा अक्षर के बाद में या वा और रा में बदल जाता है। तो ये एड़ संधि में होता है, एड़ संधि में होता है, एड़ संधि है इसमें। और इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्याघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप लोगों के पास जो और भी वीडियोज़ हैं, जो आने वाली वीडियोज़ हैं, उनकी नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। तो इसमें यद्यपि लिखा हुआ है, वह बीमार था परंतु वह मेला गया, तो यद्यपि होगा यहाँ पर, यद्यपि होगा, यद्यपि, यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था तथापि मेला गया, किंतु मेला गया। तो इसमें होगा यद्यपि वह बीमार था, कहते हैं ना वह बीमार था फिर भी वह वहाँ गया, तो यद्यपि वह बीमार था फिर भी मेला गया। तो इसमें
तो इस वाले सेंटेंस में कि यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, तो इसमें बीमार भी ये भी लिखा हुआ है और इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा कि यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया, क्योंकि यद्यपि के साथ में किंतु का प्रयोग होता है। तो यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया, तो इसका 53 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, डाउट है कोई तो। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाले को इसको जानते भी होंगे, सर्वज्ञ बोलते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुयोग्य बहुत कुछ जानने वाला, और जो ये आज्ञ होता है, आज्ञ का मतलब मूर्ख होता है, तो ये इसका जो है सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। 55 आ गया है, 26 से 55 यानी 30 क्वेश्चन करने थे हमें। तो आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो इसमें आषाढ़ का एक दिन पूछा गया है, तो ये जो आषाढ़ का एक दिन जो रचना है वो मोहन राकेश की रचना है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि सभी लोगों के पास ये क्वेश्चन पहुँचे और सभी को इससे बेनिफिट हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों के पास आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी पहुंचते रहें, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।